त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत देवबर्मा ने एक बार फिर पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश से लगती पूर्वोत्तर की सीमा सुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता जताते हुए दिल्ली से हुंकार भरी। दरअसल मंगलवार को जंतर मंतर में त्रिपुरा के सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से उसे रोकने के लिए एक बार फिर गुहार लगाई। प्रदर्शन के दौरान लोगों का कहना है कि आज त्रिपुरा के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। कमोवेश घुसपैठियों को लेकर यही आवाज़ देश के कई राज्यों से भी उठ रही है और लगातार घुसपैठियों पर कार्यवाही की खबरें सामने भी आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पर घुसपैठ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कई देश की आबादी से भी अधिक है। प्रदर्शन के दौरान त्रिपुरा शाही राजवंश प्रद्योत देवबर्मा ने कहा कि त्रिपुरा में एंटी इंडिया मूवमेंट हो रही है जो भारत के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने बताया कि हमें डील किया जा रहा है। कहाँ हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार तैयार है लेकिन राज्य सरकार को आपत्ति है। समस्या है। उसके बाद जो हमने अकॉर्ड साइन किया था, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश में कैंप्स बन रहे हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट्स हो रही है और ये सब जो चल रहा है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि हमने आज से 18 महीना पहले एक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था। अभी तक उसका कुछ फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और हमें सिर्फ डिले किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार तैयार है लेकिन राज्य सरकार में कुछ आपत्ति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपत्ति है कि हम सामने बैठकर इसको सोल्यूशन लाए। तो राज्य सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है और केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो तैयार है लेकिन कुछ जब तक ये 3 वे एग्रीमेंट है तो कुछ आपत्ति आ रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपत्ति है कि हम जनजातियों को अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लंबा टाइम का क्या त्रिपुरा के अंदर। देखिए, जैसे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो अकॉर्ड में हमारी ज़मीन की सुरक्षा के बारे में बात किया जा रहा था। आज जैसा इलीगल माइग्रेशन और अकॉर्ड्स अगर 2 साल बाद साइन किया गया तो हमारे पास जगह ही नहीं रहेगा, सब बांग्लादेशी लोग आकर बैठ जाएंगे हमारी जगह में, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो अभी क्या मतलब कितना आबादी बढ़ गया हमारे बांग्लादेश? ये हम आपको गिनत कह सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है उससे जो जितना आप आसाम में बढ़ रहा है उससे 2 गुना त्रिपुरा में बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी यही चीज़ करना चाहिए। तो इसके लिए कभी आपने उनको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया उस चीज़ के लिए? मैंने कहा है। हाँ। तो अगर क्या इस चीज़ के लिए आपको आगे कोर्ट में जाने का कुछ नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर को तो अपना काम जानना चाहिए ना कि हाँ। बट अगर वो नहीं कर रहा है, सफर तो आप कर रहे हैं। नहीं, तो इसके तो मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। अगर होम मिनिस्टर नहीं सुनता है तब हमको देखना पड़ेगा आगे वाला रास्ता क्या होगा। तो इसका मतलब संघर्ष अभी जारी रहेगा आपका? देखिए, कुछ भी मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, उसके बाद मीडिया को मैं बताऊँगा। मीडिया को पहले बताकर अपने जो विरोधी जो मेरे विरोध है मैं उनको बिफोर हैंड अलर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सरकार के जो दावे हैं कि हम लोग लगातार हम बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को हम बाहर भेज रहे हैं। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी बोलती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है कई सारी। आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? स्टेटमेंट मैं पंजाब गवर्नमेंट से पूछूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है? नहीं। हाँ। तो आसाम गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा अच्छा काम कर रहा है, तो वही काम त्रिपुरा के भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरा जो राय है मैंने होम मिनिस्टर को कह दिया है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, तो ये मेरे यकीन के ऊपर नहीं, उन्होंने राइटिंग में कुछ दिया है तो वो राइटिंग तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे कम्युनिटी को दिया है। अगर वो पूरा नहीं करता तो ये सिर्फ मेरे संग नहीं सबके साथ होगा। थैंक यू। आज का जो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 9 सितंबर। इसी डेट पे त्रिपुरा इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ 1949 9 सितंबर में मार्जर एग्रीमेंट साइन किया था। भारत के साथ विलय होने के लिए साइन किया था रिजेंट महारानी कांचन प्रभा देवी। लेकिन आज तक 70-75 साल बीत गया। हम लोग जिस हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रख के, जिस हिंदुस्तान के आइन कानून, जिस हिंदुस्तान के संविधान और जिस हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी और आइडियाज़ के ऊपर हम लोग भरोसा करके हम लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे, शायद उससे हम लोग आज पूरा बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए और आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का अधिकार नहीं रहा। हिंदुस्तान का एक पार्ट में नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा का जो हिस्सा है, ये हिस्सा में इंडिजिनस लोगों का जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो पॉलिटिकल राइट्स, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, वो हमसे छीना गया है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि त्रिपुरा में
हिंदुस्तानियों का सरकार नहीं, त्रिपुरा में बांग्लादेशियों का सरकार है। घुसपैठ आज देश के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी बदले जाने की खबरें चिंता बढ़ा रही है। इसमें कार्यवाही होती भी दिखाई देती है, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान होता नहीं दिखाई देता। ऐसे में आखिर सरकारों पर सवाल क्यों न खड़े हो?